हेलो दोस्तों। दोस्तों, जीवन में मूल्यों का बहुत ही बड़ा महत्व है। आजकल तो अगर हम देखें तो अगर हम कॉरपोरेट जगत में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी मूल्यों को लेके बड़े बड़े लाइनें होती हैं कि दीज आर द ये वैल्यूज़ हैं हमारी कंपनी की। पर अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो अगर हम अब से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जाके देखें तो हर व्यक्ति का जीवन उसके मूल्यों पर आधारित था। बट आज कुछ वो मूल्यों की जगह कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी घुस आई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जीवन के मूल्य दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक बार रात में श्री कृष्ण जी को सपना दिखाई देता है कि एक गाय ना अपने बछड़े को चाट रही है। वैसे तो गाय अगर बछड़े को चाटती है ये एक सामान्य सी गतिविधि है। पर वो गाय चाटते 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 इस कदर चाटती है उस बछड़े को कि उसकी ऊपर की कोमल त्वचा जो है छिल जाती है और उससे खून निकलने लगता है। और इतने में ही श्री कृष्ण जी का स्वप्न टूट जाता है। श्री कृष्ण जी सुबह उठकर अपने माता पिता को बताते हैं कि ये रात को मुझे स्वप्न देखा है मैंने, क्या इसका मतलब हो सकता है। तो माता पिता ने जवाब दिया कि बेटा, जल्द ही ना कलयुग की शुरुआत होने वाली है। और कलयुग में ना माता पिता अपनी संतानों को इतना ज़्यादा प्यार देंगे कि वो संतानें अपने मूल्यों से भटकने लगेंगी, वो भौतिकता में जाने लगेंगी, झूठ बोलने लगेंगी और बहुत सारी गलत संगतों में पड़ के और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो लिप्त होने लगेंगी। तो दोस्तों, अगर आज के हम परिप्रेक्ष्य में इसे देखें तो ये बिल्कुल सत्य है। आजकल अगर हम देखें अगर माता पिता को और परिवारों में तो छोटे बच्चों के हाथ में आपको मोबाइल देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि उस मोबाइल पे हज़ारों तरह तरह के कंटेंट होते हैं और एक गलत क्लिक से उसमें वो सब भी आने लगता है जो एक बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है। तो वो जो नियंत्रण था अब से 25-30 साल पहले, वो इस आधुनिकता और इस टेक्नोलॉजी की बयार में ना वो ख़त्म होता जा रहा है। हम लोगों के पास में टाइम नहीं है कि हम क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को दे पाएँ या कम से कम उनके अंदर संस्कारों की सीडिंग करते रहें। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ एक यही कहना है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब जब मौका मिले हमें एक नियंत्रक और एक अच्छे मैनेजर की भूमिका घर में भी निभानी चाहिए, जिससे कि जैसे हम अपने वर्क प्लेस पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वैल्यूज़ और वो सब अपनी टीम के अंदर हम सीड करते हैं, वही हमें मैनेजमेंट अपने घर पे भी दिखाना है और वो सीडिंग घर पे भी जारी रखनी है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से बस यही एक गुजारिश है कि अपने मैनेजमेंट की स्किल्स का थोड़ा सा प्रयोग घर में भी करें। और मेरे हिसाब से ये सब स्किल्स हम प्रयोग करके एक बच्चों को एक नई दिशा, उनको नई वैल्यूज़ या जो हमारे पूर्वजों ने हमें वैल्यूज़ दी हैं उनको हम सीड करके उन्हें हम एक कंस्ट्रक्टिव वे में आगे बढ़ा पाएंगे। शुक्रिया।